बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से भी हो सकता है फरवरी के अंत में जो लोकसभा चुनाव है उसकी घोषणा हो जाए। उसके पहले ही अपने अपने ढंग से सभी दल जो हैं वो कयास लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और लगातार ये कोशिश हो रही है कि विपक्षियों को कैसे घेरा जाए। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी आज संवाददाताओं को संबोधित किया और संवाददाता संबोधन में जिस तरह की बातें उन्होंने सबसे पहले की, जो हमेशा करते रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की और वर्तमान सरकार को घेरने की, तो निश्चित तौर पर आज भी उन्होंने कुछ हिस्से जो हैं उससे उठाए ही हैं। लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा उनका ये था कि भाई जिस तरह का माहौल है, 16 तारीख को वो वहीं पे जहाँ से पशुपति पारस जी सांसद हैं यानी हाजीपुर में, वहाँ एक जनसभा करने वाले हैं। इन जनसभा में जिस तरह का माहौल होगा, जिस तरह की भीड़ लगेगी, उसके बारे में पहले ही वो बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। कई सवाल और किए गए एनडीए को लेकर। उसके बाद एनडीए में जो 40 के 40 सीटों पर जो काबिज होने की बात कही जा रही है, इन सवालों का भी उन्होंने बखूबी जवाब दिया है। चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। इसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, और ये मेरी समझ के परे है कि बिहार के नेताओं को, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए भैया। हम लोग माता सीता के प्रदेश से आते हैं, सीतामढ़ी हमारे ही प्रदेश का हिस्सा। हम लोग को तो और खुश होना चाहिए कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उतना ही खूबसूरत माता सीता का मंदिर हम लोग सीतामढ़ी में भी बना है। पर जिस तरीके से बयानबाजी होती है और सनातन को आए दिन टारगेट करना जो एक फैशन बनता जा रहा है और जिसमें प्रमुख भूमिका तमाम इंडिया अलायंस के घटक दल निभाते हैं, ये हम लोग की समझ के परे। कभी सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के साथ जोड़कर उसके खात्मे की बात की जाती है साउथ की पार्टियों के द्वारा, उस पर इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल खामोश रहते हैं। और हद तो तब पार हो जाती है जब बिहार के ही क्षेत्रीय दल के नेता और इनके मंत्री एक के बाद एक विवादित बयान देते हैं। इनके शिक्षा मंत्री, जिनका काम शिक्षा विभाग को बेहतर करना है, वो कुछ समय पहले कहते हैं कि भैया रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसको जला देना चाहिए। कल वो कहते हैं कि मंदिर गुलामी का रास्ता है, जबकि हकीकत है कि पूर्णता, और मैं सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात नहीं कर रहा, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म हो, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ये मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है। ये एक व्यक्ति और उसके आराध्य के बीच की बात है। इसमें किसी राजनीतिक दल, किसी राजनेता का इसमें क्या लेना देना भैया? और क्या बिहार के शिक्षा मंत्री और इन नेताओं को, इन महागठबंधन के लोगों ने सिर्फ इस तरीके की बातें कहने के लिए रखा है? क्या असर पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पर इसका? देश ने एक लंबा दौर देखा है जहां पे सांप्रदायिकता की आग लगाकर देश को जलाने का भी काम किया गया। और मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं सिख दंगों की भी बात कर रहा हूं, मैं विभिन्न और दंगों की भी बात कर रहा हूं। उससे क्या हासिल हुआ किसी को? क्या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बढ़ गया? क्या देश की इकोनॉमी उससे बेहतर हो गई? क्या देश हमारा विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया? किसी को क्या हासिल होता है इस बंटवारे की राजनीति से? और ऐसे में जब एक प्रदेश का मंत्री इस तरीके के बयान देते हैं, क्या ऐसे मंत्री को ऐसे पद पे रहना चाहिए? और वो भी शिक्षा मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी अपने शिक्षा विभाग को बेहतर करने की। हम सब बिहारी हैं, दिल पर हाथ रखकर बोलें कि 19 साल से ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से जिस दल के ये नेता हैं, जिस दल से ये मंत्री बने हुए हैं, लंबे समय से उस दल को भी प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला, राष्ट्रीय जनता दल को। क्या बिहार विकसित राज्य बन गया? क्या इन लोगों ने शिक्षा में तमाम जरूरी सुधार इन लोगों ने कर दिए? कल हम बछवाड़ा गए थे, वहां पे 9 घरों में आग लग गई, 4 लोग वहां पर जलकर मर गए, जिसमें से एक 8 महीने की गर्भवती महिला भी थी, वो तक उसमें जलकर मर गई।
इन मंत्रियों के पास उतनी फुर्सत तो है नहीं कि ये लोग वहाँ पर जाएं, उन पीड़ित परिवारों से जाकर मिलें। पर जब हम बछवाड़ा में वहाँ पर गए, वार्ड नंबर 9 में, वहीं पर जहाँ उस परिवार से हम मिल रहे हैं, ठीक पीछे एक विद्यालय था। कल हम अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी हम उसका वीडियो डालें। टीन का ऊपर वो छप्पर डला हुआ है, उसके नीचे जमीन पर ठंड के समय में जमीन पर बच्चे बैठकर वहां पे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। क्या हमारे शिक्षा मंत्री को बिहार की ये दुर्दशा नहीं दिखती? शिक्षा मंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाएं, कम से कम वहां पे भवन तो बनवा दें। कौन नहीं जानता भैया कि बिहार में शिक्षा के क्या हालात है। और यही कारण है कि आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। अगर बिहार में अगर ये व्यवस्था होती तो क्यों मेरे बच्चे बाहर जाते पढ़ाई करने के लिए, क्यों दूसरे प्रदेशों में जाते कॉलेज या हायर एजुकेशन के लिए। बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसपे हम लोग फक्र गर्व करते नहीं थकते थे, आज भी G20 देशों का समिट होता है, तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप के सामने खिंचवाते हैं। और उस राज्य में शिक्षा व्यवस्था ये है और ये शिक्षा मंत्री अपना ही ज्ञान दे रहे हैं। इतना ही ज्ञान इनके पास है तो किसी दूसरे धर्म के जाके धर्मगुरु क्यों नहीं बन जाते। पर इस तरीके के विवादित बयान देना सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर, लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि कतई सही नहीं, जिसको कतई ही सही नहीं ठहराया जा सकता। और इस आपत्ति को लोगों के पेट में पता नहीं किस बात का दर्द उठा हुआ है भैया। राम मंदिर निर्माण को लेकर अलग अलग बौखलाहट आ रही है। कोई बोलता है किसी की शादी, किसी के बाप का श्राद्ध थोड़ी हो रहा है कि हम लोग वहां पर जाएंगे। कोई बोलते हैं कि अस्पतालों की जरूरत है। भाई बिल्कुल सही बोलते हैं, अस्पतालों की जरूरत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सबसे पहले कहता है कि अस्पतालों की जरूरत है देश को, पर देश से ज्यादा बिहार को जरूरत है अस्पतालों की। बिहार के अस्पतालों के हालात जाकर देखिए। शिक्षा की तो बात हम लोगों ने की, जाकर देखिए अस्पतालों में। बिहार के गांव में जाकर देख लीजिए। आप सब जिस जिस गांव से आते हैं, आप में से अधिकांशों के गांव में हम गए हों, अपने ही गांव में आप देख लीजिए क्या हालात हैं वहां पे अस्पतालों की। उपकरण तक नहीं है। कितने अस्पताल तो ऐसे जहां पे बीपी तक जांचने की मशीन नहीं है, एक थर्मोमीटर आपको नहीं मिलेगा। ये है बिहार के अस्पतालों के हालात। इनको अयोध्या में इनको याद आ रहा है भैया कि अस्पताल बनना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार है भैया, वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर बिहार में बताइए ना, बिहार में है क्या ऐसे अस्पताल जिसपे हम लोग कर सके? बिहार में है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसपे हम लोग कर सके? और उस पे इस तरीके के विवादित बयानों पे बयान, एक के बाद एक इस तरीके के बयान देने का ये लोग काम कर रहे हैं। जबकि आज की तारीख में जिम्मेदारी इनकी बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने की होनी चाहिए। इनकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की होनी चाहिए थी। कल हम नवादा गए, जहां पे शहीद चंदन, उनके परिवार से हम जाकर मिले। क्या अब मुख्यमंत्री जात पात देखकर शहीदों का भी सम्मान करेंगे? क्या शहीदों के लिए भी उनकी जाति देखी जाएगी, उनका धर्म, उनका मजहब देखा जाएगा? आप सब लोग गए होंगे उसके घर पर, शहीद चंदन जी के घर पर। टिन के घर में, टिन की छत के नीचे उनका परिवार रह रहा है। क्या इसके लिए उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया? और प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या सुनी जाए। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस लक्ष्य के साथ हम लोग निकले, उसमें आए दिन उसमें हम लोग संशोधन करते हैं, आए दिन संशोधन करते हैं। आप यकीन नहीं मानिएगा, हमारा बैक ऑफिस हमसे परेशान हो गया कि भैया अभी हम लोग 5000 कॉपी प्रिंट करवाए, फिर आप इसमें 2 चीज़ें जोड़ दें। ये अनुभव है, और ये अनुभव तब आता है जब आप गाँव देहातों में जाते हैं। हकीकत है, हिंदुस्तान गांव में ही बसता है। और जब तक आप गांव में नहीं जाइएगा, जब तक आप गांव से नहीं जुड़िएगा, आप देश की, आप बिहार की तकलीफों को आप नहीं समझ पाइएगा। और मेरे मुख्यमंत्री एक अनन्य मार्ग से निकलना ज़रूरी नहीं समझते। आखिरी बार कब गए थे ये किसी दौरे पर? आखिरी बार कब गए थे किसी ऐसे कार्यक्रम में जहाँ पे ये बिहार आम बिहारियों से मिले, बिना किसी वाइट मास्किंग के, बिना गंदगी इनके सामने से छुपाए हुए, बिना सिर्फ उन्हीं लोगों के इनके सामने लाए हुए जो इनके गुणगान की बातें करें। बहरहाल ये मेरे मुख्यमंत्री के कार्यशैली का हिस्सा रहा होगा। आने वाले दिनों में बिहार की जनता इनको जवाब देगी।
और ये बात तो तय है भाई, और ये मैं इसलिए नहीं कि एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा हैं, ये बात तय है कि आने वाले समय में 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, बिहार में महागठबंधन, हमको नहीं पता इनका एनडीए अलायंस बनेगा कि नहीं बनेगा, पर कम से कम महागठबंधन चलेगा। इतना ज़रूर तय है कि महागठबंधन एक भी सीट बिहार में नहीं जीत पाएगा। 2019 में ज़रूर किशनगंज की एक सीट ये लोग जीतने में लोग कामयाब रहे थे, इस बार 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और मेरा ये दावा, बिहार में हर एक ज़िले में, परसों हम लोग का मधुबनी में कार्यक्रम था, वो तस्वीरें आप लोगों ने देखी है। जिस तरीके से इस ठंड के बावजूद जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को समर्थन मिल रहा है, अभी 16 तारीख को हम लोग का हाजीपुर में कार्यक्रम है, और यकीनन अभी तक के पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम होगा। हम टिपिकल पॉलिटिकल लैंग्वेज में वैसा नहीं बोलेंगे कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे दावे कर चुके हैं ऐतिहासिक कार्यक्रमों की और उनकी पोल भी खुली। पर यकीनन पार्टी के जितने ऐसे बड़े कार्यक्रम हों, उनमें से बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग 16 तारीख को हम लोग हाजीपुर में करने जा रहे हैं। अक्षयवट राय स्टेडियम में ये कार्यक्रम 16 तारीख को निर्धारित हुआ है। 12:15 बजे इस कार्यक्रम का समय रखा गया है। प्रदेश के और राष्ट्रीय तमाम नेताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हाजीपुर लोकसभा में, वैशाली ज़िले में वहाँ पे कैंप करना शुरू किया है, और एक भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को स्वरूप देने का प्रयास है। और मैं मानकर चलता हूँ कि ये बड़ा कार्यक्रम होगा। इससे पहले कि आप लोग पूछें कि क्या मैं वहाँ पे कोई शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूँ, या मैं वहाँ पे एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से कोई दबाव की राजनीति करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये सारे पूरक प्रश्न आएंगे, जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हाजीपुर, मैंने बार बार कहा है, मेरा परिवार है। जब से मैंने होश नहीं भी संभाला था, जब से मुझे राजनीति नहीं भी पता थी कि क्या होता है नहीं होता है, अपने पिता की उंगली पकड़कर हाजीपुर में जाता रहा हूँ। तो हाजीपुर कभी भी मेरे लिए कोई शक्ति प्रदर्शन का या किसी बात को सिद्ध करने का क्षेत्र कभी नहीं हो सकता। हमेशा से वो मेरा परिवार रहा है। जैसे जमुई मेरा परिवार है, पर जमुई होश संभालने के बाद, कार्य से जुड़ने के बाद मैं जमुई गया और उसके बाद वहाँ से वो रिश्ता जुड़ा। पर हाजीपुर से ये रिश्ता बचपन से रहा है, और उसी रिश्ते को और मजबूत करने की कड़ी में 16 तारीख का ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने साफ तौर पे यही कहा है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, हम स्पष्ट कर देते हैं कि हाजीपुर में जो पूरा माहौल बनेगा वो हमारे अनुकूल ही बनेगा। उंगली पकड़ के हम अपने पिता के साथ वहाँ जाना शुरू किए थे। उसके बाद एक और अहम बात उन्होंने कही। सवाल ये था कि क्या एनडीए की जो भीड़ है, यानी आपकी जो भीड़ होती है, और एनडीए जो सीटों पर काबिज होने की बात कर रही है, क्या आपके भीड़ के आधार पर होगी ये? इसका जवाब भी आपने सुना ही होगा। चलिए देखते हैं, 16 तारीख का भी इंतजार करेंगे, और क्या कुछ परिवर्तन करते हैं चिराग पासवान एनडीए में, वो भी देखेंगे। बने रहे हमारे साथ।